हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओशियन में। आज हम लोग छायावाद के प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य संग्रह पल्लव से उनकी शीर्षक मोह कविता की व्याख्या देखेंगे। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंधवा दूं निज निज मृगसा मन, भूल अभी से इस जग को। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण, भूल अभी से इस जग को। ऊषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल, ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। सुमित्रा नंदन पंत जी नारी के प्रति विकर्षण तथा प्रकृति के प्रति आकर्षण को प्रदर्शित करते हैं तथा वह प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों के महत्वों को प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैं छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, मतलब ध्रुवों अर्थात वृक्षों का समूह, इन वृक्षों की समूह की मृदु छाया को छोड़कर तोड़ प्रकृति से भी माया, और प्रकृति से माया को तोड़कर या प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को तोड़कर और इन वृक्षों के समूहों की छाया को छोड़कर बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। हे प्रिय, तुम्हारे बाल रूपी जाल में अपने नेत्रों को कैसे उलझा दूं, भूल अभी से इस जग को, और मैं इस जग को कैसे भूल सकता हूँ। मैं अभी से इस जग को कैसे भूल सकता हूँ। इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी का कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रिय, ये जो पेड़ों की ठंडक छाया है, इन छाया को छोड़कर और ये जो प्रकृति के प्रति मेरा जो प्रेम है, इस प्रेम को मैं तोड़कर तुम्हारे जो बाल रूपी जाल है इसमें अपने नेत्रों को कैसे उलझा सकता हूँ, और मैं इस जग को अभी से कैसे भूल सकता हूँ। तज कर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं तज कर तरल तरंगों को, तज से तात्पर्य त्याग कर तरल तरंगों को, अर्थात तरंगों अर्थात जो लहरें होती हैं, यहाँ पर ये तरल तरंगों को मतलब कि नदियों या समुद्रों को, मैं समुद्रों या नदियों को त्याग कर इंद्रधनुष के रंगों को, और ये जो इंद्रधनुष में 7 प्रकार के रंग होते हैं, इन रंगों को त्याग कर तेरे भ्रूभंगों से कैसे बिंदवा दूं निज मृगसा मन। हे प्रिय, ये जो तुम्हारे भौवें हैं, भ्रूभंगों अर्थात भौवें, तुम्हारे से जो तुम्हारी ये जो भौवें हैं, ये जो बाण की तरह कार्य करती हैं, इन भौवों से मैं अपना मृग रूपी मन, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारी ये जो धनुष रूपी बाण रूपी भौवें हैं, इन बाण रूपी भौवों से मैं अपना मृग रूपी मन कैसे भेदने दे सकता हूँ। भेदना अर्थात जैसे शिकार करना या प्रहार करना, जैसे बाण से शिकार किया जाता है या प्रहार किया जाता है, तो वही सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारी ये जो धनुष रूपी या बाण रूपी जो भौवें हैं, इनसे मैं अपना जो मेरा मृग रूपी मन है इसको कैसे भेदने दे सकता हूँ, भूल अभी से इस जग को। हे प्रिय बताओ मैं अभी से इस जग को कैसे भूल सकता हूँ। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि कोयल का वो जो ध्वनि होती है, कोयल की जो वो ध्वनि होती है, मधुर ध्वनि होती है, उस ध्वनि को मधुकर की वीणा अनमोल, मधुकर अर्थात भौरा, इस तरह की जो वाणी निकालता है उसकी ये वाणी, मतलब कि मधुकर की ध्वनि, भौरे की ध्वनि
और कोयल की जो मधुर ध्वनि होती है, इन ध्वनि को भूल कर कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूँ सजनी श्रवण। कहो प्रिय, इन कोयल और मधुकर की ध्वनियों को छोड़कर मैं तुम्हारे ही स्वर से अपने श्रवण को कैसे भर सकता हूँ। श्रवण अर्थात कानों को कैसे भर सकता हूँ। भूल अभी से इस जग को, मैं इस जग को अभी से कैसे भूल सकता हूँ। ऊषा सस्मित किसलय दल, सुधा रश्मि से उतरा जल। ऊषा अर्थात दिन, सस्मित अर्थात प्रसन्न, किसलय अर्थात नए पत्ते। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जब उषा या सूर्य की किरणें निकलती हैं या जो सूर्य जब उदित होता है, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, उन किरणों से जो किसले नए पत्ते हैं, इनका जो दल है, समूह है, वो प्रसन्न हो उठता है। सूर्य के किरणों से जो नए पत्तों का जो दल होता है वो प्रसन्न हो उठता है। सुधा रश्मि से उतरा जल। सुधा अर्थात चांद। जब चंद्रमा की किरणें जल पर पड़ती हैं तो जल जो है वो चमकने लगता है। तो बताओ प्रिय, सूर्य की किरणों से जो नए पत्तों का दल होता है वो प्रसन्नचित्त हो जाता है, और जब चंद्रमा की किरणें जल पर पड़ती हैं तो वो जल जो है चमकने लगता है। इस दृश्य को छोड़कर ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन। बताओ, इस दृश्य को छोड़कर मैं तुम्हारे अधरों के राग में ही, या अधर मतलब होठों के पान में ही अपना जीवन कैसे बहला सकता हूँ। भूल अभी से इस जग को, हे प्रिय बताओ मैं अभी से इस जग को कैसे भूल सकता हूँ। इस पूरे पद्यांशों में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे प्रिय, ये जो पूरे वृक्षों की जो ठंडी छाया है, मीठी छाया है, इनकी छाया को छोड़कर और मेरा जो प्रकृति के प्रति प्रेम है, इस प्रेम को तोड़कर तुम्हारे बाल रूपी जाल में मैं अपने नेत्रों को कैसे उलझा सकता हूँ, और मैं इस जग को कैसे भूल सकता हूँ। और ये जो यहाँ की तरल तरंगे, जो नदियाँ हैं, जो समुद्र हैं, झरने हैं, इनको त्याग कर, और जो इंद्रधनुष के रंग बिरंगे रंग हैं, इनको त्याग कर मैं अपना जो मन है वो कैसे तुम्हारे भ्रूभंगों अर्थात तुम्हारे नेत्रों रूपी बाण से भिदवा सकता हूँ, या कैसे अपना मन तुम्हारे नेत्र रूपी बाण, तुम्हारे भौं रूपी बाण से बिंदवा सकता हूँ। और मैं इस जो कोयल की जो मधुर ध्वनि है और ये भौरे की जो मधुर ध्वनि है, इन ध्वनियों को छोड़कर मैं तुम्हारे स्वर से अपने कानों को कैसे भर सकता हूँ, और मैं इस जग को कैसे भूल सकता हूँ। जब प्रातः काल होती है तो जो सूर्य की किरणें हैं, उस सूर्य की किरणों से जो नए पत्तों का दल है वो प्रसन्न हो उठता है, और जब चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जल पर पड़ती हैं तो जो जल है वो चमकने लगता है। तो इस प्रकार के दृश्य को मैं छोड़कर मैं तुम्हारे होठों का पान कैसे कर सकता हूँ। हे प्रिय बताओ मैं इस जग को कैसे भूल सकता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।